लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी की बैठक बुला ली। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात और महकमा सेहत की सिफारिशात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में तीसरा वैक्सीनेशन सेंटर कायम। इस्लामाबाद के कई इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। इतलाक आज से 9 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुतासिरा इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। विफाकी दारुल-हुकूमत में हर किस्म की तालीमी सरगर्मियों पर पाबंदी। इम्तहानात लेने की इजाज़त भी नहीं होगी। लेकिन लॉकडाउन करके पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। आवाम SOPs पर अमल करें, मास्क पहने। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत। मजीद बोले, हमारे वसाइल इतने नहीं कि मुल्क बंद करके लोगों को खाना दे सकें। मरियम नवाज का जारहाना रवैया। पीपल्स पार्टी ने नई हिकमत अमली बना ली। मरियम के बजाय हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने पर गौर। बिलावल भुट्टो जल्द हमजा से राबता करेंगे। PDM सरबराही कमेटी में भी मरियम के बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर। पीपल्स पार्टी के पास एक ही रास्ता है, PDM इजलास में अपने अमल पर माजरत करे। अगर ऐसा नहीं करती तो इसकी राहें PDM से जुदा हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद अरकान की हिमायत है तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन मुंतखब करवाएं। नहर सुएज में फंसे ताइवान के माल बरदार बहरी जहाज को निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों की अनथक मेहनत से जहाज दोबारा सफर के काबिल हो गया। नहर सुएज का तिजारती रास्ता जहाजों की आमद रफ्त के लिए खोलने का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। जहाज के फंसने से अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज बाजार हिस्स में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 764 पॉइंट्स तक गिरावट। 100 इंडेक्स 44,075 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता, कीमत 154 रुपये 42 पैसे हो गई। कौमी क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में तैयारियों का आगाज कर दिया। खिलाड़ी आज दूसरे रोज भी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे। पहला वनडे मैच 2 अप्रैल को होगा। गुज़िश्ता रोज बैटिंग कोच यूनुस खान, कप्तान बाबर आजम और बॉलर हसन अली ने फिशिंग एंजॉय की। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में डेनमार्क, स्पेन और जर्मनी ने अपने मैचेस जीत लिए। डेनमार्क ने मोल्दोवा को 8-0 से हरा दिया। स्पेन ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जॉर्जिया को 1-2 से शिकस्त दे दी। जर्मनी ने रोमानिया के खिलाफ 1-0 से कामयाबी समेट ली। लाहौर की रिहायशी मुमताज रेशमा की हम शक्ल और हम आवाज। 35 साला मुमताज रेशमा की ऊंचे पंजाबी सुर या धीमे उर्दू गाने गाती हैं तो कमाल करती हैं। बुलबुल सहरा तो अपने मदाहों को लंबी जुदाई दे गई, लेकिन मुमताज दुनिया में उनकी याद ताज़ा रखने के लिए पुरअज़्म हैं। और खबर ये भी है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से टेलीथॉन ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया। शहरियों को घरों की तामीर से मुतालिक आसान कर्जों के बारे में आगाही दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक सनीरा शिबली फराज और चेयरमैन नया पाकिस्तान अथॉरिटी ने इसमें शिरकत की।
नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जा किस तरह हासिल किया जाए, टेलीथॉन ट्रांसमिशन के दौरान शहरियों को तफसीलात बता दी गयी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन अनवर अली हैदर ने बताया कि स्कीम को मजीद आसान बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के विजन और उनकी हिदायत के मुताबिक इस अथॉरिटी ने निज़ाम को साजगार बनाने की कोशिश की और बनाया इसको, जिसमें कम लागत घरों की तामीर बड़े पैमाने पे और फरहमी भी पूरे मुल्क में शुरू हो सके। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि पिछली हुकूमतों के मंसूबे अमीरों के लिए थे, नया पाकिस्तान हाउसिंग उनके लिए है जो अपने घर का सोच भी नहीं सकते थे। जितने भी मंसूबे माजी में आए हैं हुकूमतों के, तो वो आम तौर पे साहिब सरबत लोगों के लिए थे। ये पहली दफ़ा है जिसमें कि एक पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मंसूबा तरतीब दिया गया है जिससे कि वो लोग जो कभी घर की मलकियत का सोच भी नहीं सकते थे, ये उनकी उस ख्वाब की एक ताबीर है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि चंद ही माह में बैंकों से तामीराती कामों के लिए कर्जे 42 अरब से बढ़ चुके हैं। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, चंद ही महीनों में बैंकों ने 42 अरब से अपने कर्जे बढ़ाए हैं हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए। तो इसमें तकरीबन 40 अरब की एप्लीकेशंस आ चुकी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत कर्जों को आसान बनाने का अमल शुरू हो गया। टेलीथॉन के दौरान शहरियों को आगाही दी गई कि किस तरह वो सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। खबर ये भी है कि डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली इख्तिताम पजीर हो चुकी है। रैली में 5 खवातीन रेसर्स समेत 28 नामवर रेसर्स ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने DI खान में रेसिंग ट्रैक को मुहिम जो ड्राइवर्स के लिए ज़बरदस्त करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं DI खान से अब्दुल्लाह जान। डेरा जात ऑफ रोड 3 रोजा जीप रैली अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम तक पहुंच गई। नादर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान जैसे मशहूर रेसर समेत 28 खिलाड़ी जीप रैली में शरीक हुए। 5 खवातीन ड्राइवर्स ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। खिलाड़ियों ने ट्रैक को बेहतरीन करार दिया। के लिए ये बहुत एक अच्छा सा वो इवेंट है, ये हर साल कोशिश करेंगे ये होगा और इसी तरह से उम्मीद करें इसी तरह से पार्टिसिपेंट्स आए और इससे ज़्यादा बल्कि पार्टिसिपेशन हो लोगों की। सेहतमंद वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे आए, मस्बत है, अपनी स्किल्स जो है वो शेयर करें। लोकल जीप कैटेगरी में हामिदुद्दीन ने पहली जबकि उमर अमीन खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। बाइकर्स की कैटेगरी में मोइन खान सरफहरिस्त रहे, जबकि लोकल बाइकर्स की कैटेगरी में अबू बकर सदीक फातेह ठहरे। CPEC से मुंसलिक DI खान के इलाके यारक में मुनक्किदा जीप रेस को एडवेंचर की शौकीनों ने खूब सराहा। रेसर्स और शायकीन ने दूसरी जगहों पर भी जीप रैली के इनेकाद पर जोर दिया। अब्दुल्ला जान, 92 न्यूज़, DI खान। बिलावल हुए आर, मरियम हो गई पार और मौलाना ख्वार। आसिफ जरदारी ने जाली राजकुमारी को कहीं का नहीं छोड़ा। मुआविन खुसूसी इत्तलाआत पंजाब फिरदौस आशिक आवान के मरियम नवाज पर वार। कहा इल्ज़ाम तराशी और झूठ की सियासत में चचा और कज़न भी साथ नहीं। नून लीग से शीन लीग जन्म ले चुके हैं। जाली राजकुमारी, आप ये मान लें कि आसिफ अली जरदारी ने आपको एक स्मार्ट मूव के ज़रिए ना घर का छोड़ा ना घाट का, और आपको ये बताया कि ये जो सियासत होती है वो बच्चों का खेल नहीं होता और सियासत एक सीरियस अमल है। और आपने कहा था कि हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ तारीख़ों में आप फरमाती रही कि अब बाहर होगा या पार, तो मेरी नज़र में जो है वो बिलावल हुआ है आर और आप हो गई हैं पार और मौलाना हो गए हैं ख्वार। और इमरान खान जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो के डट के वो खड़ा है और वो इस वक्त है आपके असाब पे सवार।